चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। हाणे तव्हां इंतज़ारु कंदा हूंदा पर तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां उन्ही खे मिलाइण खां पोइ एज़ यूजल ॾींहुं जुमे जे ॾींहुं ऐं ख़ासि पंहिंजी डाइट जे हवाले सां त माण्हू डाइट में छा इस्तेमालु करे कीअं चुस्त रही चौबंद रहे केॾो ऐं उनजी चहिरे ते ग्लोइंग कहिड़ी शयुनि सां थी सघे लॻण बॻण जे लिहाज़ सां न खाइण पीअण जे हवाले सां पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो इहे चवंदो न त थोरो अंदरि में कुझु सही शयूं इंसानु खाईंदो आहे उनजो इस्तेमालु इंटेक्ट सुठो रखंदो आहे त उन सां इहो आहे जो उनजी रिफ्लेक्शन चहिरे ते ईंदी आहे छा जो अॼुकल्ह असांजी रिकॉर्डिंग्स थोरी वधीक थी वेंदी थोरो थकावट त असांखे निंड पूरी कोन्हे सो दुआ जा तलबगार आहियूं स्पेशली जुमे जो ॾींहुं दुआ घुराईंदा थी पोइ हाणे आउं तव्हांखे मिलायां थी हाणे तव्हां खां वेट कोन पियो थिए मूंखे अंदाज़ो आहे पर मूं बि हेॾां होॾां जूं ॻाल्हियूं करे मुंहिंजो पोइ थी तंग करे पोइ ॿुधायनि सो असां वटि मौजूदु आहिनि असांजी मोटिवेशनल स्पीकर इरम ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और आपके शो में आके ज़्यादा अच्छी हो जाती हूँ क्योंकि you. माशाल्लाह फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत हैं ऐसे लोग लेकिन बहुत कम हैं कि जो अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट को बुलाकर उनके लिए इतनी अच्छी बातें करते हैं एंड ऑब्वियसली व्हेनेवर आई कम हियर यू मेक माय डे तो इंसान को ये एहसास होता है और आप जिस काम के लिए आते हैं जिस मकसद के लिए आते हैं बस कोशिश ये होती है कि वो पूरा हो और बहुत अच्छा लगता है हमको भी यहाँ आके मैंने जैसे हमेशा कहा कि पीटीवी इज़ लाइक अ होम फॉर मी तो आई फील वेरी रिलैक्स एंड वेरी हैप्पी व्हेनेवर आई एम हियर। अच्छा दो चीज़ें हैं इसमें एक तो ये कि आपको वही मिलता है जो आप दे रहे होते हो तो लाजमी रिटर्न भी वही होता है बिल्कुल। दूसरा ये कि आप जब दूसरे के लिए अच्छा करते हैं ना तो एक अंदर से आपको जो सुकून मिलता है और वो सुकून की सूरत में जब रिटर्न होता है क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरी मखलूक को खुश रखोगे मैं तुम्हें खुश रखूंगा क्योंकि हम भी अल्लाह की मखलूक तो ये गिव एंड टेक है तो दोनों पॉइंट उसी से मिलती हैं तो हमेशा अच्छा करें जवाब भी अच्छा ही आएगा। सो हाण ॻाल्हि मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान पे मौजूद आहे उन्हनि सां था मिलायूं। अस्सलाम वालेकुम साइमा। सो फर्स्ट क्लास जबरदस्त आज बहुत प्यारी लग रही हो आज बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि आज तुम जो है ना अपनी यूनिफॉर्म से बाहर हो तो बाउंड्री से थोड़ी सी बाउंड्री से तो आज़ादी का दिन है आज़ादी का सो जबरदस्त जबरदस्त सो मच आप भी बहुत अच्छी लग रही माशाल्लाह हस्बे मामूल आज के जुम्मे के हवाले से इतना लाइट कलर इतना मजे का कलर बहुत अच्छा वैसे लग भी रहा अच्छे है। लगते हैं आज इरम को भी लाइट हालांकि है ब्लैक के साथ उसके बावजूद भी लाइट फील हो रहा है क्योंकि उसके साथ ऑफ वाइट टच में बहुत अच्छा लग रहा है जबरदस्त। सो अब मेरे ख्याल से आपको जाएंगे अभी नहीं काउंटर पे हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ी देर भले यहाँ बैठे तो हमारे डिस्कस में आप भी रहें आप भी कोई बात पूछना चाहें हमारे मोटिवेशनल स्पीकर से पूछ सकती हैं। असांजो टॉपिक आहे स्टार्ट भी तव्हां मुंहिंजे इंट्रो में त सम्झी विया हूंदा त ख्वाब जी ऐं जॾहिं पाण ॿुधाइण त वधीक सही आहे कीअं थो ॿुधायां सो ॿुधायांव ठीकु आहे ऐं हिन जे वातावरण पे वज़ाहत सां ॿुधाईंदी त ख्वाबनि खे हक़ीक़त लाइ कीअं माना उन में चेंज आणे करे हक़ीक़त में तब्दील करे सघूं था इहे सभु पॉइंट्स पुछंदासीं। ख़्वाहिशूं त हूंदियूं आहिनि सभिनी में छो जो असां एॾा त बेवकूफ़ आहियूं हिकिड़ा सुम्ही ख्वाब ॾिसंदा आहियूं हिकिड़ा हलंदे फिरंदा ॾिसंदा आहियूं त आउं का वॾी होस्ट आहियां साइमा ॾिसंदी आहे आउं वॾी का फिटनर आहियां तीअं जेको आहे इरम चवंदी हूंदी आउं का वॾी मोटिवेशनल स्पीकर आहियां छो जो सुठो सोच सां बि इंसान जी ज़िंदगी में असरु थींदा आहिनि सो हाणे सॼो कुझु पुछंदा थी इरम आज ये सारा कुछ राज खुल जाना है क्योंकि आलमी दिन के हवाले से भी बात चल रही है तो वो भी आप बताएं। सारा सबसे पहले तो जुमे का दिन है और जुमे के दिन के लिए मैं हमेशा अपने नाज़रीन को ये कहती हूँ कि हर इंसान वो खुशकिस्मत है जिसके ऊपर जुमे का सूरज तुलू होता है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा तरीन दिनों में जुमे का दिन है और जितने बड़े काम हुए जुमे के दिन हुए यहाँ तक कि क़यामत भी जुमे को आएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा भी जुमे के दिन किया दुनिया में भेजा भी जुमे के दिन
آپ واپس بھی جمعے کے دن گئے تو جمعہ ہیز اے لاٹ آف سگنیفیکنس. تو اس دن کو ضائع نہ کیا کریں. جمعے کے دن کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک خاص اہمیت دیں اور یہ سوچ کے دیں کہ یہ دن میرے رب کا پسندیدہ ترین دن ہے, تو یہ دن میں کوشش کروں کہ ایسے ہی گزاروں جیسے کہ میرے رب کو پسند. بیش یہ ضرور ایک اپنی انسان کوشش کرے. اب دیکھو خواب اور ان کو حقیقت کیسے کیا جائے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے خواب دیکھنا شروع کریں. جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ کس چیز کو حقیقت کا روپ دیں گے؟ جب تک آپ کوئی خواہش نہیں کریں گے. اچھا, خواہشیں ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, کیونکہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں کیا بات اور خواہشیں شاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں. واہ. لیکن زندگی گزارنے کے لیے, ایک اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے خواب کا دیکھنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے اور یہ صرف امیروں کے چونچلے ہیں, یہ بات کہی جاتی ہے. ہے بالکل. تو اچھا, 90% یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر میں ایلون مسک کا نام لوں کہ جو ٹویٹر کے بھی بانی ہیں, جنہوں نے اسپیس ایکس بھی بنا دی اور خود سے چلنے والی گاڑی بھی ان کی ہے, ایک بڑا ڈریم, کتنا بڑا ڈریم اس نے دیکھا, اس کو پورا کیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ 70% اگر میں لوگ بولوں تو وہ واقعی ایسے ہیں کہ جن کے پاس فائنینشیل بیک اپ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور جب آپ کے پاس فائنینشیل بیک اپ اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایک سپورٹ حاصل ہوتی ہے کہ ہاں یار, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ پودا اگانا چاہتا ہوں, یہ بیج بہت مہنگے, بٹ آئی ہیو نو پرابلم, میرے پاس پیسے ہے. لیکن ایک امیر کی محل دیکھ کر کیا ایک غریب کی جھوپڑی میں رہنے والا بچہ خواب نہیں دیکھ سکتا؟ زبردست. یہاں غلطی ہے. صحیح. وہ خواب دیکھ سکتا ہے اور اس کے ماں باپ کو اس کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. اور آج میں تمام والدین کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس سے, ہم بلو مڈل کلاس سے, یا اگر ہم ابو مڈل کلاس سے بھی اور کسی بھی طور کے ساتھ مڈل کلاس کا نام لگ رہا ہے, تو وہ اس بات کو ضرور سوچیں کہ اپنے بچوں کو وہ یہ ضرور بتائیں کہ بیٹا بڑا آدمی نہیں بننا, بڑا انسان بننا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیونکہ جب تم بڑا انسان بنو گے نا تو کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھو گے. جب تم بڑا انسان بنو گے تو لوگ تم سے خوشی سے ملیں گے اور ان میں جھجک نہیں ہوگی. جب تم بڑا انسان بنو گے تو میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کی تھی کہ لوگ تمہارے ساتھ بیٹھ کے بہت پرسکون ہوں گے اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے مٹی کا برتن دیا ہے اور اس کو سونے کا پیالہ دیا ہے, لیکن اس میں جو ہم پانی پی رہے ہیں نا وہ ایک ہی ہے. تو تم بڑا انسان بنو اور کبھی بھی تھکنا نہیں, کبھی بھی جھکنا نہیں. وہ جو اوپر بیٹھا ہے کہتے ہیں نا, ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. اپنی پوری کوشش کرو اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو. تو پلیز اپنے بچوں کو یہ ڈسکریج کبھی نہ کریں کہ بیٹا یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. راستہ صحیح ہونا چاہیے, محنت ہونی چاہیے, کیونکہ سائرہ there is no alternative of hard work. محنت کا کوئی آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں. محنت کے لیے محنت ہی چاہیے. خواب کو بننے کے لیے, اس میں وہ ایک ایک دھاگا جوڑنے کے لیے, اس کو وہ خوبصورت رنگ دینے کے لیے, اس کو تعبیر دینے کے لیے آپ کو اپنی نیندیں خراب کرنی پڑیں گی. بالکل. آپ کو اپنے جسم کو تھکانا پڑے گا, تبھی تو پایا تکمیل ہوگی. آپ کو کسی وقت کا کھانا چھوڑنا پڑے گا. بالکل. کہیں آپ کو فیملی کے ساتھ تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کی فیملی ہے تو فیملی کو بھی آپ کے ساتھ اس مشن میں شامل ہونا پڑے گا. اٹس ناٹ اے میٹر اور اٹ از ناٹ اے سم تھنگ دیٹ اونلی ون پرسن ول ڈو اٹ. کیونکہ دیکھو, کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ تم نے دیکھا, تم نے سوچا کہ میں ایک اینکر بنوں, اور اللہ رب العزت نے تمہیں موقع دیا. بالکل. تم اینکر بنی, جو کہ ناممکن چیز تھی میرے لیے کہ میں بن جاؤں. لیکن سچ کہہ رہی ہیں کہ اگر خواب دیکھے جائیں
तो किसी ना किसी टाइम पूरी जरूर होती ये है। एक डायलॉग है, लेकिन मैं इसे बहुत दिल से मानती हाँ, हूँ। मैं सॉरी टू खुद से दैट आई एम रिपीटिंग दैट, Yes. कि जब तुम किसी चीज की जस्तजू करते हो दिल से, तो सारी दुनिया उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। हाय That's क्या true. बात है। क्योंकि आप शर्त ये है कि पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो। और चीज जायज हो, नेक हो, कि हाँ भाई ये अच्छा, सही है, अब होनी देखो चाहिए। मैं बताऊँ तुम्हें, बड़े मजे का, शायद लोग हंसे भी इस वक्त व्यूअर्स, आई एम अ डे ड्रीमर। मैं जागती आंखों से भी ख्वाब देखती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। Exactly same. मुझे कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा क्यों? मुझे जिस चीज का भी पैशन होता है, मैं जागती आंखों से ख्वाब देखती हूँ। जागती आंखों से ख्वाब देखने का मतलब ये होता है आप उस चीज में इतने इंडल्ज होते हो, Yes. इतने इन्वॉल्व होते हो कि कंटिन्यूअसली यू आर थिंकिंग फॉर सम सर्टेन थिंग्स, और फिर क्या होता है कि आपका हर कदम उस रास्ते पे उठ रहा होता है। आप सोचते हैं हाँ यार मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं इस तरह से कर लूँ, मैं उस तरह से चल जाऊँ, और आप अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं। Exactly. देखो हदीस में क्या है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अगर जूते का तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो। क्या बात है। तो जब ख्वाब देखा है और ताबीर पूरी करनी है, तो सबसे पहले तो रिजू वहाँ कर ली। बेश आप देखें ना, एक जानदार चीज़ और एक यूं कह के हम जानदार कहते इसको जो पत्ते हैं लेकिन वो बिल्कुल, बोलते बिल्कुल। नहीं है, लेकिन वो भी अल्लाह की मर्जी से एक पत्ता हिल नहीं सकता। मगर सुनते हैं, बोलते नहीं, नहीं है, है, लेकिन सुनते लेकिन हैं। वही बोलते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से वो उसके तरफ माइल होकर बात करते हैं कि या अल्लाह के मेरी ये ख्वाहिश, या ये मैं हिलूं या नहीं, ये सारी चीजें मेरे रब के हाथ में। बिल्कुल, क्योंकि वो एक जानदार जानदार चीज़ लेकिन है। मैं तुम्हें पौधे के बारे में बड़ी एक प्यारी बात बताऊं, बहुत से लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है। हाँ। गार्डनिंग का शौक होता है और उनका पैशन होता है यस कि मेरा बहुत खूबसूरत बाग हो, लोग मेंटेन करते Yes. हैं। अच्छा, उसके लिए भी तुम देखो कि माली भी रखा हुआ है, तो खुद भी उसमें दिन रात वो जुटे रहते हैं। आप उनसे बात करो, पौधों से वो खिल जाते हैं। खिल जाते हैं। एक छुई मुई का है पौधा, मैंने तो बचपन में देखा है, मुझे उसके बाद That कभी the touch नहीं me हो not. रहा। यस उसको टच करो। तो वो चीज़ मैं सोचती हूँ, और उसके बाद जैसे आप कह रही हैं कि मैं मुझ पे भी आपको हंसी आएगी जब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें सब लोग कहते हैं ये क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये करना है तुम्हें, वो तो मैंने क्या किया, 2 रकात नफल पढ़ के मैंने कहा या अल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है। वाकई दुनियावी हिसाब से देखी जाए तो मतलब आपके हिसाब से गलत है, दुनियावी हिसाब से तो हम चल रहे हैं कि अल्लाह ये दे दो, अल्लाह ये दे दो, लेकिन पता नहीं क्या गलत क्या सही, मैं तो कम अकल हूँ, मुझे इतनी नहीं नॉलेज कि क्या गलत, लेकिन तू मेरी नीयत जानता है कि मेरी नीयत में किस तरह आगे जाना है, तो जो अगर मेरे लिए बेहतर समझता है तो दे, नहीं तो ऐसे उस चीज़ को गायब करके कभी मेरी ज़िंदगी में थी नहीं। इसके अलावा मैं कह के यकीन करे भूल गई, मेरे रब ने कैसे आगे। बिल्कुल, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम तो है। यानी कि और- सारी चीज़ें कनेक्शन है ना, दुआ, ख्वाब, ईमानदारी, सच्चाई। और देखो मैंने कहा ना, ख्वाब देखने वाले को कभी डिस्करेज नहीं करना नहीं करना चाहिए। उसकी हौसला अफजाई करो कि बेटा आगे बढ़ो, कोशिश करो। या मैं और तुम दोस्तें हैं या साइमा है, अब अगर हम में से कोई भी कुछ कह रहे कि यार मैं करना चाहती हूँ, तो बाकी दो के काम है वो बोले यार करो, कोशिश ज़रूर करो, अल्लाह का नाम लेके कोशिश ज़रूर करो कि एक सहन में तुम्हारे ख्याल आया। तुम ये देखो, कौन सोच सकता था कि इंसान चांद पे जाएगा। हमारी दादियाँ, उनकी वालदाएं, वो चांद पे बुढ़िया चरखा चलाती थी, वो एक स्टोरी थी, ठीक है ना, एक फिक्शन था। आज चांद पे लोग मौजूद हैं। यही एलॉन मस्क जो है, ये मार्स के ऊपर सोचो पूरी दुनिया एक नई आबाद करना चाहता है। बिल्कुल। इसका विजन देखो कि ये कहाँ से कहाँ ले जाना चाहता है, और होगा। मैं ये भी तुम्हें बता रही हूँ, तुम देखना कि अल्लाह उस दिन के लिए सबको सलामत रखे। ये तब्दीली भी हम देखेंगे कि ये हुआ कि अर्थ से निकल के मार्स पे भी लोग जाके रहने लगे, और जैसे हम यहाँ से अमेरिका मिलने जाते हैं, फिर होगा कि जी चलो मार्स से मेहमान आए, हम मार्स पे चले जाएं। तो मैं जो अल्फाज की बात कर रही थी सायरा, अल्फाज हमेशा याद रखना दांत रखते हैं। क्या बात है। ये काट डालते हैं, ये पलट के आएंगे। और रवैये भी दांत रखते हैं। एग्जैक्टली। बज़ाहिर हम समझते हैं कि उसका कोल्ड बिहेवियर, तो उसका कोल्ड बिहेवियर सामने वाले को काट देता है। और इसकी एक बहुत अच्छी मैं तुम्हें मिसाल दूं कि अफ्रीका में सोलोमन आइलैंड्स जो हैं, वहाँ के लोगों का इतना शऊर है कि जब उन्हें किसी दरख्त को ख़त्म करना होता है, लकड़ी चाहिए होती है, तो वो उस दरख्त को काटते नहीं हैं, वो उस पर मेहनत सर्फ नहीं करते, वो जाके उसे कोसना शुरू कर देते हैं।
पूरा कबीला खड़ा हो जाता है उस दरख्त को बुरा भला बुरा भला बुरा भला कहता है। और सोचो जो जंगल एक नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे उसे पानी मिल रहा है, खाद मिल रही है, कुछ दिनों के बाद वो दरख्त गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। अब ज़रा इंसान के बारे में सोचें कि जब तुमने एक ख्वाब देखा, मैंने एक ख्वाब देखा और हमसे जुड़ी हुई कोई शख्सियत हमें उस पे कोसना शुरू कर दे, हमें उस पे टोकना शुरू कर दे, चाहे वालिदैन अपने बच्चे के लिए करें, चाहे मियाँ अपनी बीवी के लिए करे, चाहे बीवी अपने मियाँ के लिए करे, अपनी बेटी के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, दोस्त के लिए करे, आप उसके ख्वाब के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी को ख़त्म कर देते हो कि वो फिर ज़िंदगी में ख्वाब तो दूर की बात, वो कुछ सोचने के भी काबिल नहीं रहता। देखना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी बात पे कि जैसे हम माएँ हैं या पेरेंट्स हैं तो क्या करते हैं अपने बच्चों को, अगर वो उसने कोई गलत काम किया है, स्कूल से कम मार्क्स लेके आए, तुम तो हो ही ऐसे, मुझे पता था तुम तो हो ही ऐसे, तुमने बस पोजीशन लेनी है, और इतना उसको कोसते हैं बच्चे को। वो एक टाइम ऐसा आता है कहते हैं या सुबह उठता नहीं है, तुम तो इतनी सुस्ती हो, या तुम कम अक्ल हो, तुम जाहिल हो, तुम इस तरह से बच्चे के जब अल्फाज जाते हैं, यकीन करें कहते हैं एक लफ्ज़ 3 बार जब रिपीट किया जाए उसका असर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव, सुबह जब बच्चा नहीं उठ रहा उसको इस तरीके से उठाएं कि उसको हल्का सा पहले उसके फेस पे हल्का सा प्यार से हाथ रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आवाज़ दें, उसके बाद उसको उठाएं, मेरी जान मेरे बच्चे उठ जाओ। तो यकीन करें वो बच्चे को भी ऐसी ही आदत पड़ेगी, वो इतना पॉजिटिव होकर उठेगा कि पूरा दिन उसका अच्छा गुजरेगा, इतनी अच्छे इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी शख्सियत पे। एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें। और अभी जैसे हम ख्वाबों को ज़हर तकमील तक कैसे दिया जाए, कुछ ख्वाब नस्ल दर नस्ल चलते हैं। सही कि एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं तुम्हें बताऊं कि रात क्या सोए कि सारी उम्र की नींद उड़ गई। रात क्या सोए कि सारी उम्र की नींद उड़ गई, ख्वाब क्या देखा कि धड़का लग गया ताबीर का। कि कुछ लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं कि फिर उन्हें ये होता है कि अब इसको पूरा कैसे किया जाए। फिर अगर वो नहीं कर पाते, कोशिश उनकी पूरी होती है, तो फिर वो चीज़ उनकी नस्ल में चली जाती है और वो नस्ल दर नस्ल चल के एक यहाँ से चीज़ शुरू होके वहाँ तक चली जाती है, क्योंकि वो ख्वाब ट्रैवल करता है। वो नस्ल ट्रैवल करती है कि आपने एक बीज डाला, अब जड़ों ने पकड़ा, तना उसका उगा और आप इस दुनिया से चले गए, या कुछ भी हो गया। अब आपकी जो औलाद है उसने कहा नहीं, मेरे बाप ने ये बड़ी मोहब्बत से लगाया था, वो इसको एक तनावर दरख्त देखना चाहता था, अब मैं बनाऊंगा। उसने उसको वही पानी देना शुरू किया, वही प्यार, वही देखभाल, कि वो एक बहुत घना दरख्त बन गया और उसमें फल आ गए। अब उसका जो बच्चा है उसने कहा कि यार मेरे बाप की वजह से इसमें अगर 50 फल आया था तो मैं अब इसको ऐसे बढ़ाऊं कि ये 4 दरख्त के बजाय 10 दरख्त हो जाए। आगे आने वाली जनरेशन कहेगी पूरा बाग ही बन जाए। कुछ टेक्नोलॉजी इसमें, तो देखो कुछ ख्वाब ना नस्ल दर नस्ल चलते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ख्वाबों की ताबीर के लिए, उनको सच्चा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद सायरा सबसे पहले अपने ऊपर एतबार करना। सही, अपने ऊपर, क्यों तुमने करना है ना, आगे तुमने बढ़ना है, थकना तुमने, मेहनत तुमने करनी है। देखो माशाल्लाह हम तीनों की यहाँ फैमिलीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त सुबह यहाँ बैठे मॉर्निंग शोज कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे व्यूवर्स को इस बात का अंदाज़ा है कि हम सुबह किस वक्त उठे होंगे? हमने अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट तैयार करके स्कूल भेजा होगा, हमारे हस्बैंड ऑफिसेज गए होंगे, वो तमाम काम पूरे करके फिर हम यहाँ पे आए। अब हमें यहाँ आने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हमें पीछे 10 चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं बस। बट दिस इज़ अवर पैशन, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर ड्रीम। हम जो भी कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसका एक ही हिस्सा है, तो हमें उसके लिए ये मेहनत, ये हार्ड वर्क करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार कैसे होगा। एक जैसे अभी तुमने बात की ना, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, ये बात बहुत अच्छी है कि या अल्लाह या तो इसको मुझे दे दे या फिर तो इसको मुझसे दूर कर दे। मैं अल्लाह साईं अपने हबीब पाक के सदक़े में अपना करम हमेशा रखे। मैं अल्लाह से कहती हूँ, और बचपन से यही कहती हूँ कि मेरे रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये तो खुद बयान करता है
صحیح کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے میرے مولا. میرا مکمل یقین ہے, میرے روئے روئے کا یقین ہے کہ تو ہر چیز پر قادر بے ہے. شک. مجھے نہیں پتا جو میں مانگ رہی ہوں وہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے. اے پاک پروردگار, اس کو میرے حق میں بہترین بہترین بنا دے اور مجھے عطا فرما دے. یقین مانو میں اپنے رب سے اس طرح مانگتی ہوں. اچھا, اسی یہی چیز میں کہوں گی اپنا ارم, دیکھیں اس میں نا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں, اب جو چیز میں مانگ رہی تھی مجھے وہاں ڈاؤٹ تھا. جہاں ڈاؤٹ کی بات آ جائے وہاں آپ کو چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو رہے, نہیں تو ایک دو چیز اور ہے. تو اس میں آج کل میرا ایک نیا انداز ہے, وہ بھی سالوں سے, اللہ تو دے سکتا ہے نا, تو مجھے وہی دے چیز دینا, آ گئی نا, وہی چیز جو کہہ رہی ہیں تو دے. اب نہیں, بات وہی ہے, چیزیں ہمارے سب کے درمیان وہی ہے, انداز بیاں سب کا الگ ہے. اب دیکھو بچہ ہے نا, کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سے بچے کی طرح مانگو. جب بچہ تمہارے پیچھے کسی چیز پہ پڑتا ہے تو وہ دے دینا. مما 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 مما, ایک ٹائم اتنا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے تم کہتے ہیں لو بھائی پکڑو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جب گاڑی میں بھی جا رہی ہوتی ہوں تو بھی یہ ہوتا ہے, اچانک ہوش آتا ہے میں تو باتیں پتہ چلتا ہے کہ میں بات کروں. ابھی مجھے پتہ ہے خوشی کب ہوتی ہے, جب آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ کو کہ یار یہ تو میرے لیے دعا کر دو گی. اچیومنٹ. میرے ہسبینڈ نے کال کی اور یہ کہا یار وہ تم جلدی نماز پہ بیٹھو گی نا تو دعا کرنا, کیونکہ بیوی کی دعا ویسے بھی کہتے ہیں لگتی ہے صحیح والی, نہیں فیکٹ ہے, نہیں دل سے نکلتی ہے. گھر کا ماحول اللہ نے رکھا ہے, میاں بیوی کا رشتہ پہلا رشتہ دنیا کا. تو اماں بھی اس طرح کوئی بات ہوتی, یہ تو میری مولون ہے, اچھا وہ مولون تھا, اتنی خوشی ہوتی, اچھا میں کچھ اچھا کر لیتی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس جو ہے نا لیکن واقعی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, اور آپ ریئلائز کرواؤ فیملی کو تاکہ محبت پیار بڑھے اور آسانیاں پیدا ہوں. لیکن سارا یہ بھی تو ہے نا, کہتے ہیں دعا کہتے ہیں کمپلیٹ مانگنی چاہیے, یہ ادھوری دعا کبھی یہ بڑی اچھی ادھوری نہ بات تھی, میری مانگے. دوست کہتی تھی جیسے وہی والی بچے والی بات ہے کہ ماں سے مانگتا ہے بچہ, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دے دے دے, لیکن یہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ میرے اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے, جیسے کہنا چاہیے. لیکن کمپلیٹ دعا نہیں مانگتے, جیسے کہ کسی کے بچہ نہیں ہو رہا, اللہ مجھے دے دے, اللہ مجھے, اتنے جتن کرتے ہیں, کہاں کہاں ایفرٹ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شاید وہ منظور نہیں ہے وہ اس بندے کے لیے, تو اس کو کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے ایپ دے دیتا ہے. یقین کرے میرے سامنے ایسے لوگ ہوئے, اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد وہ ان کی یا تو مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بچے کی یا پھر فادر کی. تو مطلب کہنے کی بات یہ کہ کمپلیٹ دعا مانگے اللہ تعالیٰ. اگر میرے اچھا اس کو میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی, کیوں کہ سائمہ یہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں دنیا میں رہنے کے حساب سے. میں یہ کہہ رہی ہوں, ہاں بالکل اسی وے میں کہہ رہی ہوں, حالانکہ ایسا نہیں شرک ہمارے پاس اس کا کوئی وجود ہی نہیں, بالکل اس کے لیے ایک سزا ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا, سمپل سی بات ہے. سیکنڈ یہ کہ دعا یوں کہتے کہ مجھے یا اللہ اس رتبے پہ پہنچا کہ دنیا دیکھتی رہے. اب یہ دنیا دیکھتی رہے, کیا دیکھتی رہے, یہ یہاں ہوتی ہے کہ آپ نے کمپلیٹ سوال ہی نہیں کیا اللہ سے. اللہ نیت کا حال جانتا ہے, لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ تو جو اپنے الفاظ جو نکالتا ہے اے بندے, تو سوچ سمجھ کے, کہ یہ وہی والی بات کہ دانتے پلٹ کے آتے ہیں. جیسے نا اتنی خوبصورت دعا ہے سورہ مریم میں ہے, ایک جگہ اس کا مفہوم ہے کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں رہا. That is the belief which you have to be on Allah. ٹھیک ہے. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو, بے شک, ناگہانی سے پناہ مانگو, آزمائشوں سے پناہ مانگو, عافیت مانگو, کہ میرے رب بالکل دیکھو اللہ ہے نا, اللہ سے تو کسی چیز کو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے نا. میرے رب میں بہت کمزور ہوں, تو جانتا ہے میں کتنی کمزور ہوں, میرے رب آزمائش نہ دینا, میرے رب عافیت عطا کرنا, میرے رب امتحان نہ لینا. میں دیکھو قرآن میں ہی سورہ میں ایک جگہ ہے, بہت سارا انسان کو وہ مفہوم جو ہے یہاں پہ ڈرا دیتا ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو, تو تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے. بے شک. تو آپ کو خوف آتا ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد دیکھو ہم تمہیں کبھی بھوک سے, کبھی افلاس سے, کبھی جانوں کے نقصان سے آزماتے. اللہ رب العزت اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا بزرگ ہے, اتنا دوست ہے, اتنا خیال رکھنے والا ہے, اتنا چاہنے والا ہے, اتنی پرورش کرنے والا ہے, اتنی محبت حفاظت کرنے والا ہے. اس سے بولو اللہ سائیں تو مجھ پہ کرم کر, تو مجھ پہ اپنا فضل کر, مجھے امتحان میں نہ ڈال, تو مجھے ان خوش نصیبوں میں بنا دے جسے بغیر امتحان آزمائش کے تو نواز دیتا ہے, تو ان کو سنوار دیتا ہے, تو ان سے راضی رہتا ہے. تو
اللہ سے گفتگو ایک تو انسان کو کرنی چاہیے. اور ہم کیونکہ خوابوں کی تکمیل کی بات کر رہے ہیں تو میں جیسے تمہیں ذکر کر رہی تھی بیچ میں رہ گیا کہ کچھ لوگ یہی ابھی جیسے اس نے بھی بات کی نا مقدر کی بات, کہ وہ شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے, ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے, لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب. میرے تو بات یہ ہے کہ زندگی میں نا کبھی بھی کاش کا لفظ نہیں آنے دو. جب تم نے ایک چیز سوچی ہے تو مطلب کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے. اب اللہ سے گفتگو کر کے اپنے پیاروں سے ڈسکس کر کے اس طرف قدم تو بڑھاؤ. جب تک قدم نہیں بڑھاؤ گے اور سوچو گے کہ اللہ کو دینا ہوگا دے دے گا, تو دیکھو ایک ہم قصہ سنتے آئے کہ ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے رزق دینے کا وعدہ تو رب نے کیا ہے تو وہ مجھے رزق دے گا, میں کیوں کوئی جد و جہد کروں. اب یہ کہہ کے وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا. صبح سے دن ہو گئی, دن سے شام ہو گئی, عصر ختم ہونے والی تھی کہ اس نے دیکھا دریا میں کچھ بہتا ہوا آ رہا ہے. اب سورج کی روشنی پڑ رہی تھی, اسے کوئی چمکیلی چیز رکھی, ظاہر بھوکا تو اتنا تھا. جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا دیکھا بڑے بڑے پتوں میں حلوہ رکھا ہوا ہے اور حلوے کے اوپر میوے ہیں, سب کچھ ہے. بڑا کہنے لگا واہ اللہ سائیں, مطلب یہ تو کمال ہی ہو گیا. اس نے بیٹھ کے پیٹ بھر کے حلوہ کھایا, حلوہ کھا کے سو گیا. دوسرے دن اس نے کہا رزق تو آئے گا, دوسرے دن بھی یہ ہوا, تیسرے دن بھی یہ ہوا. لیکن انسان تھا نا, جستجو تھی اندر کہ یہ آتا کہاں سے. اب دیکھو یہاں پہ آ تو رہا تھا لیکن اس نے کہا یہ آتا کہاں سے. اب وہ جس سمت سے آ رہا تھا نا دریا پہ, ادھر ہی وہ صبح سویرے ہی چلنا شروع ہوا. دن کے وقت اس نے دیکھا کہ ایک بڑی بزرگ سی ہستی وہ برتن سے حلوہ نکال کے پتوں میں رکھ کے دریا میں بہا رہے. اس نے کہا جناب سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اتنا شاندار حلوہ روزانہ پکا کے کیسے دریا میں بہا دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا اصل میں جو بادشاہ وقت ہے اس کے گھٹنوں پہ کچھ زخم ہے, اور اس حلوے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی صحتیابی کے لیے ضروری ہیں کہ اصلی گھی ہے, یہ ہے. پہلے تو ظاہر غذاؤں سے علاج ہوتا تھا, تو یہ سارا لیپ جو ہے حلوے کا یہ اس کے ان زخموں پہ لگایا جاتا ہے. اب یہ کوئی انسان تو کھا نہیں سکتا, تو میں اسے دریا میں بہا دیتا ہوں کہ اسے چرن پرن کھا لیں, مچھلیاں کھا لیں. اب اس واٹ از لائک دی کانسیکوینسز اینڈ مفہوم آف دس واقعہ. تم نے اللہ کو چیلنج کر دیا, جستجو کی, ٹھیک ہے, تم نے محنت نہیں کی, تم نے اللہ کو چیلنج کر کے بیٹھ گئے, تم نے ہاتھ پیر نہیں ہلائے. وہ تو منو سلوا بھی اتار رہا تھا جو بڑا پاک و صاف تھا. لوگوں نے چھپانا شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, تو اللہ نے کہا تم شک کرتے ہو کہ میں تمہیں کل نہیں دوں گا, جو تم آج چھپا رہے ہو کہ ہم رکھ لیں پتہ نہیں کل آئے یا نہ آئے, بند کر دیا, ختم کر دیا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, اسے مسخر کرو, اسے جیتو, اسے کھوجو, اسے تلاش کرو. یہ کیا ہے؟ یہ خواب اور پھر ان کی تعبیر ہی تو جاننا ہے. بے شک کہ یا زمین کے اندر, پہاڑوں کے اندر اگر جواہرات ہیں تو لوگ اس میں بھی تو گھس کے وہ نکالتے ہیں. تو اگر تم جستجو نہیں کرو گے, تم محنت نہیں کرو گے, تو تمہیں جو رزق ملے گا وہ پھر ایسا ہی ہوگا جسے ہم جائز اور ناجائز قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ انسان اپنی محنت کو یقین کامل میں تبدیل کرتے ہوئے اس راہ پہ چلے, اچھا نکلتا ہے, اور نہ پھر کہ اس پہ کام کرے. وہ جو ایک غلط طریقہ ہے, غلط وے جا کے ہم غلط کام اس کو کرتے کبھی نہ کریں. نہیں کرنا چاہیے. یار بہت زبردست, دل تو کرتا ہے کہ باتیں چلتی رہے. میرے خیال سے شیلین ٹائم کیا ہوا ہے تھوڑا زیادہ, تو اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, اگر اچیومنٹ یا گول نہ ہو تو اچیومنٹ نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. دوسرا یہ چیز میں کہوں گی, کل جیسے ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے ہم لوگ ایک ڈسکشن آپس میں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں, تو بہت اچھی لگی مجھے اویس بھائی کی بات. ہم لوگ بیٹھے تھے, میں نے کہا مجھے شوق تھا کہ پس پردہ رہ کے, کیونکہ میں نے اپنا اس میں اپنا کورس بھی یہیں کیا ہوا ہے, اپنا یہاں یوں کہ انٹرنی بھی رہی ہوں, پروڈکشن کا میرا کورس کیا ہوا ہے, تو میرا یہ شوق تھا کہ میں پس پردہ رہوں گی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں آ جاؤں گی, لیکن
मैंने कहा मैं कर लेती, तो उन्होंने कहा कि याद रखना सायरा, जिस जगह पे तुम बैठी हो ना, ये तुम्हें अल्लाह ने बिठाया है, अल्लाह तुम्हारी काबिलियत जानता है। जबकि मुझे तो चीज़ वो पसंद थी, मुझे तो गुस्सा आना चाहिए, यार मुझे ये शौक था, ये बंदा मुझे ये कह रहा है, मेरा तो शौक वो है ना। लेकिन बात क्या हुई कि अल्लाह समझता है कि तुम्हारा यहाँ होना लाजिम है और शैलीन का पसे पर्दा रहना। जबकि शैलीन कहती नहीं, मैं उसने कहा कि तुम नहीं, तो उसने कहा नहीं शैलीन नहीं, मैं बैठ चुकी हूँ, से आ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। लगा नहीं, तुम वो नहीं कर सकती तभी तुम वहाँ हो, और आप वो नहीं शायद इतना वो कर सकती कि आपको अल्लाह ने यहाँ रखा। तो याद रखिएगा अल्लाह हमसे बेहतरीन जानता है हमारे लिए। और उसके साथ साथ आखिरी चीज़, जैसे इरम ने कहा था, तो ये कहती हूँ कि मेरी अपनी सोच है, फिर आप जैसे आप कहती कि आप हंसोगे, तो मैं भी कहूँगी आप हंसोगे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो मैं तो ये तो हो गई एक शेर की बात, लेकिन मज़े की बात है 100 ख्वाहिशें, 50, 20, 15, 10, 2 नहीं, एक तो हुई जाएगी, नहीं हुई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से गिनती शुरू करूँगी, शायद कभी तो पूरी हो जाएगी। ये मेरा एक टारगेट होता है। अच्छा एक बात बस मैं हाँ। कहूँगी, देखो अभी हम ख्वाब की बात कर रहे हैं ना, 2 चीज़ें होती हैं लोगों हाँ। के साथ, कुछ के ख्वाब बहुत कोशिश के बाद भी पूरे नहीं हो पाते, कुछ के ख्वाब हासिल करके टूट जाते हैं। ऐसा भी होता है कि चीज़ अचीव की, बरतना नहीं नसीब है, चीज़ अचीव की, कोई और मसला हो गया। तो किसी ने पूछा कि दोनों में से तकलीफ किसकी ज़्यादा है, ख्वाब को हासिल ना करने की या हासिल करके उसके छूट जाने की? तो देखो हम, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस पे थी तो मैंने उसको यही जवाब दिया था, इस तकलीफ़ का कोई बयान नहीं कर सकता कि कौन सी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही तकलीफ़ें बहुत बड़ी हैं। लेकिन एक तो सबसे पहले ये दुआ कि अल्लाह किसी को किसी तकलीफ में मुब्तला ना करे। दूसरी बात ये कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर ख्वाब हासिल नहीं हुआ, आगे बढ़ो, जुस्तजू करते रहो, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह पाओगे। और अगर हासिल हो के टूट गया, तब भी उसमें यकीन जानो कि कोई अल्लाह की बेहतरी थी, अब अल्लाह तुम्हें इससे बेहतरीन देगा। सही। तो ये यकीन और गुमान हमेशा रखो, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं वही हूँ जो तुम मुझसे गुमान रखते हो। तुम सोचते हो मैं रहमान हूँ तो मैं रहमान हूँ, तुम सोचते हो मैं रहीम हूँ तो मैं रहीम हूँ, तुम सोचते हो मैं वकील हूँ तो मैं वकील हूँ, मैं कहार हूँ तो कहार हूँ। मुझसे जो गुमान रखोगे मैं वही मुझसे हुस्ने ज़न रखो। क्या बात है। इसी चीज पे जाते एक ट्रैक पे और जल्दी से आते। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। सो इहो बस हिकिड़ो असांजो ख्वाबु हो जेको आख़िर या ईअं चऊं बिल आख़िर अलाह साईं पूरो कयो। त हमेशह यादि रखिजो, ख्वाबनि ते यकीन रखिजो, छो जे ख्वाबनि जो यकीन तव्हांजे दिलि ऐं दिमाग़ सां, नियत सां हूंदो आहे। ऐं नियत अगरि तव्हांजी पावरफुल आहे त हा पैशन हुजे त हा मूंखे इहा शइ उन ते रहंदोसि कान, त वाक़ई अलाह साईं पूरी करे थो। छो जो अलाह बि चए थो ऐं उन माण्हू सां गॾु बीहंदो आहियां जेको पंहिंजी तक़दीर बदिलजणु चाहे थो। जेको नथो चाहे त उन सां गॾु आऊं बि कोन आहियां, छो उहो चाहे ई नथो कुझु करणु, उहो त चए थो वेठे वेठे कयां हुन फट जे हलवे वारी ॻाल्हि वांगुरु। सो बहरहाल इरम बैठी आहे। इरम, खाने पीने से दिलचस्पी एक लिमिट के अंदर? नहीं, मैं फूड को बहुत एंजॉय करती हूँ, सेहत भी बता रही होगी माशाल्लाह। सही है, खाना भी चाहिए। ये कि पकाती भी बहुत अच्छा हूँ। क्या बात है। मेरे हस्बैंड को भी अच्छा खाना पसंद है और बच्चों की माशाल्लाह आजकल फरमाइश होती है, तो आई एंजॉय बेसिकली फूड। यार माँ को इसी तरह होना चाहिए। आप, मेरी अम्मी एक बड़ी दुआ करती थी, बेटा एक पाँव कार में तो दूसरा कारपेट पे, लेकिन औरत का सलीका जो है ना, उसका रवैया तरीका और घर से मालूम होता है। तो ये होना चाहिए हर औरत में, और उसी से वो जीतती है। जिसका घर सेट ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, सुकून ही ना हो घर में। सो अब हमारी जो साइमा इरफान है, यहाँ से भागती बड़ा अच्छा नाम रखती है अपना शैलीन, साइमी। तो साइमी वहाँ जा चुकी हैं अपने काउंटर पे। और साइमी क्या बना के लाई हैं आज? ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोबारा से काउंटर से
अच्छा, ये आलू है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है, इसमें ठीक कोई है? शक नहीं है। लेकिन ये है कि इसको जब सालन के अंदर डाल के खाएंगे इसकी तासीर थोड़ी सी और होगी, थोड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन जब आप बॉईल करके आप आलू को यूज़ करते हैं तो उस जो है वो फ़ायदेमंद होता है आपका, ठीक है? आज मैं खट्टे आलू लेकर आई हूँ बना के, क्या और बात इसमें है। से सिर्फ 3 से 4 चीज़ों के अंदर ये इतना टेस्टी, ये क्योंकि अगर हमारी फिटनेस बता रही है हाँ। तो जहन में रखिएगा ये कंफर्म चीज होगी, आप खा बिल्कुल, सकते हो। healthy, बिल्कुल या ये healthy है। चीटिंग वाले स्टाइल में आएगा, डे में आएगा। चीटिंग नहीं कह सकते, हाफ लेकिन पे ये कह कि सकते सिर्फ- हैं। हाँ, अच्छा, इतना एक चीज नुकसान और नहीं भी कही देगा। आपने, आलू। तो आपने देखा होगा कि आलू बहुत खाने वाली चीज, आलू खाने वाली चीज जो अमूमन नजर आती है दूर से, लेकिन बॉईल किया हुआ ना सायरा, बॉईल किया हुआ इतना नुकसान नहीं नहीं, देता है। मकसद आलू। जी जी, आलू, हाँ हम उसी आलू। वे में कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसमें मैंने क्या डाला, इसको बॉईल कर लिया और मैंने 4 चम्मच, 1 किलो आलू है और 4 चम्मच मैंने इसमें वो जीरा लिया, 4 चम्मच जो है वो सूखा धनिया लिया, और मोटी वाली जो लाल मिर्चें हैं 8 से 10 वो ले ली, और इनको तवे के ऊपर भुना अच्छी क्या तरह बात से, है। ब्लैक बिल्कुल नहीं किया, मतलब ब्राउन कर लिया, और उसकी इतनी मज़े की वो एक टेस्ट आता है। उसको मैंने Exactly. फिर क्या किया, मैंने इसको जो है ग्राइंड कर लिया या पीस लिया उसको, आपके और ऊपर है। इमली का पल्प, आधी प्याली इमली का पल्प लेके और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। क्या बात ठीक है, ये और गुड़ तो उसको- इसकी जिंदगी हाँ, का हिस्सा है। और वो यकीन कर उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, जब आप लोग बना के खाएंगे तो मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इसको ट्राई ज़रूर करना है, और ये स्नैक के तौर पर भी आप और खा सकते हैं। फीडबैक किस पे? यूट्यूब पे दे दें। यूट्यूब पे दे दें। तो उसके साथ क्या है, जब आप शाम की चाय के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, या एक्स्ट्रा जैसे ये एक हेपेटाइट जो होता है वो स्टार्टर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और साइड डिश के तौर पर भी इसको ले सकते हैं। जैसे हाई टी है, आप किसी को बुलाया किसी Exactly. घर पे, तो उसमें जब आप बनाएंगे यकीन करिए सबसे डिफरेंट चीज़ है, और बहुत टेस्टी, और इतनी आसान कि एक छोटा बच्चा भी बना सकता क्या है इसको। बात। ठीक है कि बस आपने इसको बॉईल करना, आलू को बॉईल करके इसके पीसेस करने, उसके बाद जो है वो मसाला जो बनाया है थोड़े से ऑयल के अंदर कड़ी पत्ता डाल के और थोड़ा जीरा डाल के उसको भून लिया। उसके बाद जो मैंने मसाला जो है वो भुना था उसको पीसा हुआ वो इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा नमक ऐड कर दिया, थोड़ी हल्दी ऐड कर दी, और इसको जो है चम्मच चला दिया, और यकीन करें वो आपका इतने मज़े के ये खट्टे चम्मच चला आलू, दिया। चम्मच ऐसे नहीं, ऐसे चला दिया। अच्छा, ऐसे चला दिया, कैसे ठीक भी है? चला सकते हैं, हाँ, चम्मच चलता है, चम्मच, चाहे वो यहाँ से कभी-कभार ऐसे भी चले, यूं चले या यूं चले, कभी ऐसे भी चलता है। चल सकता है। चमचे का तो बड़ा रोल है, वो तभी बहुत रोल असल है। चीज वही कह रही थी, चमचे का बड़ा रोल है। चम्मच ये चम्मच जो चलता है वो चमचे में ही आ जाता है। बिल्कुल। तो ये कि अगर आप नहीं, वैसे इनके ट्राई पास रखा हुआ भी करेंगे चमचा है। हाँ ट्राई करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, कराएंगे, नेकी जरूर थे पूछ करेंगे। पूछ। हाँ, देखे मैं जी आपको हाँ, देती हूँ, क्या बात है। और आप इसको ट्राई कीजिए, हाँ, और इसको फिर मुझे बताइएगा कैसा तो फिर लगा। हम हसमुख भाई से कहेंगे कि हसमुख भाई मैं आप भी छोटा इसी बड़े चम्मच से ही काम चलाएं। तो चलो जी, काम हो गया। तो हसमुख भाई आप बैठ जाइए, लेकिन थैंक यू हसमुख भाई। कहते हैं कि बंदे की कदर तब होती है जब आपके सामने कोई और बंदा आ जाए तो पता चलता है, या जगह चेंज हो जाए, या माहौल चेंज हो जाए, या आपको एक जैसे अब मेरा सुबह एक ये लाइव शो होता है, शाम को हमारी ट्रांसमिशन चल रही है लाइव, जो आप लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मकसद ये है कि उस वक्त में ये होता है हसमुख भाई, अच्छा हसमुख भाई नहीं है, माजिद भाई है, माजिद भाई भी बहुत अच्छे, लेकिन इनको जो तजुर्बा है, तो आज मुझे फील हो रहा है कि मेरे हस्बैंड ने कहा था सायरा मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा दे रहा हूँ जिसको बड़ा खूब तजुर्बा है, नादिया खान के साथ, शाइस्ता लोधी के साथ, और एक हमारी और भी थी सना जो पहले आती थी होस्ट, उनके साथ। तो ये एक तजुर्बेकार बंदा है, तो वाकई इनको पता है ये एक बंदा, मैं क्या कहूँ, हसमुख भाई पानी ये लो, चाय ये लो, चम्मच ये लो। मैंने कहा अलादीन का चला गए, जिनमें भूत है क्या है बता ही दें आज। तो इस टाइप के बंदे। सो थैंक यू हसमुख भाई, आपकी वजह से बाकी हम थोड़े थोड़े अधूरे से रहते हैं बगैर आप भी साथ साथ रख सकते हैं। जी इरम, आप क्या कहेंगी आज के इस हवाले से जो आपने टॉपिक की बात की? आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि बहुत जल्दी एक बंदे के दिल पे असर कर जाए कि हाँ हमें इस तरह कर लेना चाहिए कि हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, हमें इस चीज़ में इस पे अमल करना चाहिए? देखो सायरा, इंसान को सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन कामिल रखें, और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती। ये हकीकत है कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना देर से शुरू करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। और
जब तक हमको ये समझ में आते हैं ना रास्ते, तब तक हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए जीना अगर अभी तक शुरू नहीं किया कर लो। तो आज से ही शुरू कर वाह। दें। और जीना असल में ये होता है कि आप अंदर से खुश कितने, आप अंदर से मुतमईन कितने। सांस लेना सिर्फ जिंदगी का नाम नहीं है, उस सांस के साथ कितना सुकून, कितना इत्मीनान आपकी जिंदगी में है। देखो, एक हरा भरा दरख्त ही छांव देता है। आप पुरसुकून हैं, आप मुतमईन हैं, तो आपसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता इत्मीनान का शिकार। क्या बात। तो क्या बात। मेरा यही मैसेज है कि ज़िंदगी जिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको ये नेमत दी है, भरपूर अंदाज में जिए। आपके पास जो वसाइल हैं कभी कम ना जाने, आमीन। क्योंकि अगर नीचे देखेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि दुनिया में तो शायद उसका 0.0001% भी लोगों के पास नहीं है। तो अल्लाह साईं का इस मामले में हमेशा शुक्र अदा करें और सबसे हंसिए, सबसे बोलिए। क्या बात और है। आगे बढ़ना है तो मुनाफकत का रास्ता छोड़ दीजिए। बिल्कुल। मुनाफकत का रास्ता छोड़ देंगे तो एक तो अल्लाह की रज़ा को पाएंगे, अल्लाह के बंदे खुद ब खुद आपकी तरफ खींचेंगे। क्या बात है। और अगर आपने थोड़े से फ़ायदे के लिए सायरा मुनाफकत की तो अल्लाह फिर आप अकबर। यकीन मानो अल्लाह भी नाराज़ और अल्लाह के बंदे भी, क्योंकि वो जान जाएंगे आपको, आपसे छटने लगेंगे। आईने की तरह साफ रहिए ताकि आपका वजूद जो है वो शफाफ हो। अंदर और बाहर से एक ही हो, खुली किताब की तरह। तो ॾाढी सुठी ॻाल्हि ऐं ॾाढो अंदाज़ वणियो। स्पेशली असां सिंधी में चवंदा आहियूं अल्लाह साईं, ऐं असां चयो अल्लाह पाक चओ, अल्लाह पाक, पर ईअं कोन्हे। इलाही माण्हू त साईं करे बि चवंदा आहिनि। तव्हांजो अमल जो दार मतिलबु नियत ते हूंदो आहे, तव्हांजी नियत छा आहे, तव्हां हुन सां कनेक्शन छा पिया लॻायो, तव्हांजी रूह हुन सां छा लॻी पई आहे। सो उन शइ खे ॾिसी हलो, उहो ॿुधण वारो आहे। हू हज़रत बिलाल जी आवाज़ खे पसंदि कंदो हुओ, उन खे बि मौक़ो ॾिनो हुई। अड़े असां त हुन जा बंदा आहियूं जेके 70 गुना खां वधीक थो चाहे। त सोचो, तव्हां घुरी त ॾिसो, तव्हां वठी त ॾिसो हुन खां। बिलीव मी, उधार कोन रखंदो आहे। तव्हां हुनजी मखलूक खां सुठो सलूक कयो, उधार खणो, अल्लाह खां उधार खणो। तव्हां हीअ नेकी कंदोसीं तुंहिंजे करे ऐं हिनखे ॾियां थो, चाहे उहो मुस्कुराहट हुजे, पैसो में हुजे, कंहिंजो उधार लाइण हुजे ऐं तव्हां अफोर्डेबल आहियो, या तव्हां मजबूर था ॾिसो कि कंहिं चओ था ठीकु आहे मूंखे मानी अल्लाह ॾींदो ऐं हुनजी मदद कयां, अल्लाह उधार न छॾींदा। सिर्फ़ु इहा पॉइंट सम्झण जी आहे। सो थैंक यू सो मच। वञूं था गुड ब्रेक ना। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर हर दो सना तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल
ही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है, शिफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। जीअं त तव्हां नाज़रीन हींअर असांजी हिकिड़ी ईअं सम्झो इहा बि हिकिड़ी अचीवमेंट आहे, हिकु अहिड़ो प्लेटफॉर्म जंहिं ते असांजा ॿारड़ा जेके बि हिते परफॉर्म करणु चाहिनि था, हमेशह PTV नेशनल इहो जेको आहे शइ रखी आहे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे टैलेंट खे मौक़ो ॾिनो अथनि। गुल सिस्टर्स जे नाले सां इहे नंढड़ियूं जेके आहिनि पढ़ंदियूं आहिनि, पर इन्हनि जी ॻाल्हि मूं हिकिड़ी ॾाढी सुठी नोट कई। जीअं ई मूं हुननि खे इशारो ॾिनो त हाणे असां ब्रेक खां पोइ यानी की जो चलो त आउं तव्हांखे इशारो कंदसि, तव्हां पढ़ंदो। आउं सिर्फ़ु इहो थी चवणु चाहियां त इहे उहे गुल आहिनि, उहा टीन एज आहे ॿारनि जी, मासूमनि जी ख़ूबसूरत हिकु टीन एज, जंहिंमें अगरि तव्हां जीअं चवंदा आहियो उथो त उहो ॿारु उथंदो आहे, वेहो त उहो ॿारु वेहंदो आहे, खाओ त उहो ॿारु खाईंदो आहे। जॾहिं तव्हां इहे शइ तव्हां ॾिसो, जॾहिं चवंदा आहिनि अमूमन असां वटि त इस्लाम में किथे बि इहा ममानियत कोन्हे त तव्हां नंढड़ी एज में शादी नथा करे सघो। हुननि इहो चयो आहे हिकिड़ी मेच्योर समझदार नंढी एज में, हुननि ईअं कोन्ह चयो आहे त 12 सालनि जी छोकिरी जी शादियूं थी करे छॾियो, पर हुननि इहो ज़रूरु चयो आहे त हिकिड़ी मेच्योर समझदार, अगरि का न्याणी थोरी वॾी बि थी वञे समझदार न आहे त उहा अगरि घरदारी नथी संभाले सघे त उनखे पहिरीं मेच्योर कयो, उनखे उहो माहौल ॾियो, उन खां पोइ कयो। त इहे लिंक्स, इहे पॉइंट्स ॿारनि जी तरबियत जे हवाले सां, ॿारनि जे प्राइवेसी, ॿारनि जा माइटनि जा ॿारनि ते हक़ केतिरा आहिनि, ॿारनि जा हुक़ूक़ छा आहिनि ऐं उहे कहिड़ा था पूरा कराए सघनि, इहे सभु शयूं हिकिड़ी लिंक थियूं कनि। जीअं असां हिननि खे जीअं चयो त मूं हीअं कयो मान, यस यकीन कयो, हिकु वॾे खे मूंखे चवंदो यस यस जी कयो, हितां आऊं हुतां MCR, यानी कि हिकु वॾो कंफ्यूज़ थींदो आहे। पर ही उहे गुल हुआ जिन खे मूंखे सिर्फ़ु हीअं करिणो पियो, यस बिल्कुलु उन्हनि जी केॾो ज़बरदस्त अंदाज़ सां हिकु अट्रैक्शन ॾिनी, जो उन ॻाल्हि मां मुंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ ते केतिरियूं ॻाल्हियूं दिमाग़ में रिकॉल थी वियूं त इहा उहा एज आहे जेके कीअं संभाले सघूं था। सो असां वटि हींअर मौजूदु आहिनि असांजे हिन प्लेटफॉर्म ते, या ईअं चऊं त असांजे हिन ड्राइंग रूम में, जंहिंमें हिकु अहिड़ो सेगमेंट हूंदो आहे जंहिंमें तव्हांखे किथे बि कोन लॻंदो त एॾो हैवी सेगमेंट हुजे जो तव्हांखे टेंशन शुरू थी वञे हिननि खां ॻाल्हाइण सां, त हिननि एॾो ॾुखियो ॿुधायो आहे, एॾो इस्लाम ॾुखियो आहे। न, असां PTV नेशनल जे ताउन सां, PTV नेशनल जे हिन प्लेटफॉर्म ते तव्हांखे ईज़ी करे इस्लाम जी उहे ॻाल्हियूं, उहे हुक़ूक़ ॿुधाया आहिनि जेके इंसान लाइ ज़रूरी आहिनि। सो असां वटि मौजूदु आहिनि पंहिंजो रिसर्चर सैयद शहरयार दाऊद साहब, ऐं उन सां गॾु असां वटि बीठा मौजूदु आहिनि मौलाना हयात अब्बास नजफ़ी साहब। सो नजफ़ी साहब जिन खे अदीब नजफ़ी चयो अॼु, हाणे इन नजफ़ी तव्हां मूंखे ॻाल्हायो त सर खां अमूमन ई हूंदो आहे त मूंखे नालो अमूमन आउं भुलिजी वेंदी आहियां, जेतिरो आउं चाहींदी आहियां त उन्हनि जो नालो यादि कयां। मुंहिंजे ख़्याल सां कैमरा ते या अगरि हिननि जा सीन जेके आहिनि कैप्चर कजनि पंहिंजो, बल्कि 3 ते खणी वठो शकील भाउ, त आउं चाहियां थी त एक्सप्रेशन टिनिनि जा गॾु हुजनि, ठीकु आहे न। त असां केॾा न त चवंदी आहियां सर, त मूं चयो यार सर खे ॾुख नथो लॻे, जेतिरो यादि कंदी आहियां त शहरयार दाऊद साहब चयो मूंखे त हा इहो सही ॻाल्हि आहे, जेतिरो यादि कंदा आहियूं असांखे ओॾो ई टेंशन थींदो आहे त भुलिजी वेंदा आहियूं। मुंहिंजो सर भुलिजी त वेंदी आहियां, कोशिशि बि कंदी आहियां, पर हाणे ॾिसो न चटाभेटी केॾी रहंदी आहे, ॻाल्हाइण केॾो थी वेंदो आहे। अल्लाह ताला तव्हांजी इज़तुनि में इज़ाफ़ो फरमाए इंशाअल्लाह ताला। ईअं जो मशहूर मारूफ़ वाक़ियो आहे जनाब बिलाल हबशी जो, त जॾहिं बिलाल हबशी आज़ान ॾींदो त हुन में बिलाल हबशी खां लफ़्ज़ शीन अदा न थींदो, लफ़्ज़ शीन खे अदा करण में तकलीफ़ थींदी, शीन खे सीन पढ़ंदा, अशहदो जॻह ते असहद पढ़ंदा। त रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जॾहिं माण्हुनि झलियो त रसूल ख़ुदा फरमायो ख़ुदा वटि हिन जो जेको सीन आहे उन खे ख़ुदा शीन कयो आहे, छो त हुन जे इरादे में मुहबत आहे, हिन जे इरादे में उन लफ़्ज़ जी अदायगी आहे। तव्हां अगरि नालो कहिड़े बि तरीक़े सां वठो, छो तव्हांजी अदायगी में इज़त आहे, मुहबत आहे, ख़ुदा मूंखे क़बूल फरमाए। सो वेलकम थी कयां, ॻाल्हि हिते ई शुरू थी, पर ॻाल्हि इहा हुई तव्हांखे ॾेखारण जो मक़सदु इहो हो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु त असां हिकिड़ी फैमिली आहियूं, किथे बि ईअं कोन लॻंदो आहे त हिननि सां हिते तालुक थिया, प्यार मोहबत आहे, तव्हांजे PTV नेशनल जे प्लेटफॉर्म तां माण्हुनि खे बि हिकिड़ो पैगाम इहो ॾींदासीं त अॼु जेका दुश्मन इस्लाम जी हिकिड़ी तस्वीर डरोनी पेश कई आहे, त इस्लाम जा जेके स्कॉलर हूंदा आहिनि या इस्लाम जी जेके ॻाल्हि करण वारा हूंदा आहिनि उन्हनि सां तव्हां ॻाल्हाए नथा सघो,
तव्हां उन्हनि खां परे रहो, तव्हां उन्हनि सां वेझो वञी नथा सघो, तव्हां उन्हनि खां सवाल करे नथा सघो। असां हिते PTV नेशनल जे प्लेटफॉर्म तां क़िबला मौलाना मुफ्ती शरियार दाऊद साहब आहे या असां जॾहिं हाज़िर थींदा आहियूं त इहो माण्हुनि खे हिकिड़ो पैगाम आहे, तव्हांजो जेको बि ज़हन में सुवाल आहे इस्लाम जे बारे में, औलाद जे बारे में, वालिदैन जे बारे में, नमाज़ जे बारे में, रोज़े जे बारे में, इमामत, रिसालत, खिलाफ़त, कंहिं बारे में तव्हां पुछो। क़ुरान मजीद जो हुकुम आहे फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, हवा ॻाल्हि जेका तव्हां नथा ॼाणो पुछो। हिनमहिल इस्लाम जे बारे में जेके ॿार यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजिस में पढ़नि था हुन जे में काफ़ी कन्फ्यूजन हूंदा आहिनि, पर उहो कंहिं बि स्कॉलर खां पुछी न सघंदा आहिनि। तव्हांजी ॻाल्हि वांगुरु हो चवंदा आहिनि असां में हुन में फ़र्क़ु आहे, असां हुनजे वेझो कीअं अचूं, पर जॾहिं तव्हां हुनजे वेझो न थींदव तव्हांखे हक़ीक़त ख़बर कीअं ख़बर पवंदी। ई न पवंदी। क़ुरान असांखे हुकुम थो ॾिए त हुनखे वेझो थी करे पुछो। जो पंहिंजो कयो। सो असांजो टॉपिक बि इन ई हवाले सां आहे त ॿारनि जी प्राइवेसी ऐं वालिदैन जा हुकूक, त छा इहो कोम्बो कीअं आहे? इहा जेकी प्राइवेसी लफ़्ज़ अची वियो आहे इहो असां वटि इस्लाम में कोन्हे। प्राइवेसी जी अगरि जे प्राइवेसी आहे त प्राइवेसी इन सेंस में आहे त फैमिलीअ जी प्राइवेसी, घर जी प्राइवेसी। हिकु माउ ऐं औलाद जी कहिड़ी प्राइवेसी, सवाइ इन जे त घणो न ॻाल्हाइजे, तमीज़ तहज़ीब में रहिजे, अदब आदाब में रहिजे। इहे पॉइंट्स आहिनि जेके प्राइवेसी में शुमार आहिनि। त इस्लाम इन लफ़्ज़ प्राइवेसीअ खे कीअं थो ॾिसे, कीअं थो ॿुधाए? असां पंहिंजे जेके आहिनि शहरियार दाऊद खां स्टार्ट कंदासीं ऐं सर खे चवंदासीं सर प्लीज़ तव्हां इन बारे में ॿुधायो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत अहम टॉपिक है, वक्त तो मुख्तसर है हमारे पास, लेकिन याद रखिएगा इस्लाम 3, 4 या 5% इबादत का नाम है और बकिया 95% मुआमिलात का नाम है। आपके सोशल एक्टिविटीज़, आपकी सोशल एक्शंस, आपकी सोशल सोसाइटी के अंदर जो मूवमेंट है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपके वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, इन सब को इस्लाम किस तरह एंटरटेन करता है, किस तरह से इस्लाम इनको ओबलाइज करता है, इनकी इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, ये सब चीज़ें हमें इस्लाम बताता है। भाई ने अल्लामा साहब ने जो बात की कि अनफॉर्चुनेटली आज यूथ में और उलमा के दरमियान में बाकायदा प्लानिंग के साथ एक गैप पैदा किया गया। यार ये तो मौलवी है, यार ये तो इसको क्या पता। इनको आज का दौर वो नहीं है कि मौलवी है तो उसको कुछ नहीं पता होगा। मौलवियों को बहुत कुछ पता होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक PhD लड़का बंदा खड़ा कर दें और एक दारुल उलूम का शायद 4-5वें दर्जे का बच्चा खड़ा कर दें, वो सवालात करें, बच्चा ये हमारा मदरसे का तो इंशाल्लाह जवाब दे देगा, शायद वो ना दे सके। बहरहाल यहाँ हम कंपैरिजन या मुकाबला करने के लिए नहीं बैठे। अर्ज़ ये है प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी मामलात के अंदर, आदात के अंदर, आपके जो बिहेवियर है उसके अंदर प्राइवेसी ये होती है कि आप जब अपने वालिदैन से प्राइवेसी चाहते हैं तो उससे पहले ये देखिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से आपकी प्राइवेसी क्या है। अल्लाह तो कह रहा है मैं तुम्हारी शारक से करीब हूँ, प्राइवेसी कोई नहीं है, तो फिर तुम अपने वालिदैन से कैसी प्राइवेसी रख रहे हो। इट मीन जिस चीज़ को तुम प्राइवेसी का नाम दे रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारी बुरे अखलाक, तुम्हारी बुरी कदरें, तुम्हारी बुरे हरकतें हैं जिनको तुम छुपाना चाह रहे हो। जी अब्बा मेरे से, अम्मा मेरे से जो है ना मेरे मोबाइल का लॉक ना पूछे, मेरा पासवर्ड ना पूछे। क्यों ना पूछे? जब आपको 9 माह पेट में रखा, आपके लिए इतनी सहूबतें बर्दाश्त की, ये मेरा वॉलेट मेरी जेब में पड़ा, मैं परेशान हूँ, मैं कहता हूँ यार किसी तरह इसको निकाल के, यार को मोबाइल थे मैंने टेबल पे रख दिए। एक माँ 9 महीने बच्चों को पेट में पालती है, ज़रा सोचिए तो सही, क्या वो कितना कष्ट, कितना यानी कि वो काट करके अपने ऊपर बर्दाश्त करके आप फिर कहते हैं खड़े हो के मम्मी यू डोंट हैव एनी राइट व्हाट्सोएवर टू आस्क मी अबाउट माई पासवर्ड। नो नो डियर, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। आपका ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। एग्जैक्टली ये आपके पेरेंट्स का ना सिर्फ बुनियादी हक है, मुआशरती हक है और इस्लामी हक भी है। क्योंकि जब आप छोटे थे आपको नहलाते कौन थे, आपके पॉटी पेशाब कौन से ये साफ़ करते थे? यही वालिदैन ही करते थे ना, माँ करती थी ज़्यादातर हैं। तो आप अब उनसे किस किस्म की प्राइवेसी जो है ना रवा रखना चाहते हैं? ये ना कहें कि वो प्राइवेसी है, उसको प्राइवेसी का नाम दे के आप अपने आप को छुपाएं नहीं, अपनी बुराइयों को छुपाएं। ये कहें कि हाँ जी मैं एक बुरी हरकत में मुलविस हूँ, मैं उस बुरी हरकत को आपसे छुपाना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। जो हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी लत नशे की पड़ती है, वो बदकिस्मती से
یہی بچے چھپاتے ہیں اور بعض اوقات ماں اپنی شفقت مادری کی وجہ سے ان کو باپ سے چھپا لیتی ہے, نتیجہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو دیر از نو پرائیویسی ایٹ آل واٹس ایور ود بٹوین پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن. ہاں آپ کا نگاہ شیر کی ہو, سونے کا نوالا کھلائے. آج کا دور یقیناً ویسا آ گیا کہ پیرنٹس شوڈ بی ویری فرینڈلی ٹورڈز دیئر چلڈرن. اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوں گے, گیپ تو ہوتا ہی ہے, ایج گیپ ہے, جنریشن گیپ ہے, پیرنٹس اینڈ چلڈرن گیپ ہے. ان گیپس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹل اسلام کیا کہتا ہے, جیسے میرے نبی علیہ السلام نے ننھے نے غالباً حسنین کریمین میں تو کوئی ایک تھا, ان کو اٹھا کے پیار کیا, تو ساتھ میں ایک صحابی کھڑے تھے, کہتے یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے تو آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. تو میرے نبی علیہ السلام بڑا مشہور زمانہ اپنی حدیث فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بچوں سے پیار جب تک آپ نہیں کرو گے. میں نے ایک وہ رپورٹ پڑھی تھی سائیکالوجی کی, اس میں تھا کہ جو والدین اپنے بچوں کو ہگ کرتے ہیں, جپھی ڈالتے ہیں جیسے ہم اردو کہتے ہیں, جو والدین اپنے بچوں کو جپھی ڈالتے ہیں, ہگ کرتے ہیں, ان بچوں کا کانفیڈنس لیول بنسبت ان بچوں کے جن کو والدین ہگ نہیں کرتے 100% ان کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے. اور ایک میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ ان بچوں کی صلاحیتوں میں یعنی ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے, ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے, ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہو جاتی ہے, خوشی آتی ہے اندر سے, خوشی آتی ہے جو اچھا آپ سر کو میں کریٹ کرتی ہے. انہی چیزوں کو کہوں گی کہ اسی کا ایک اسی میں ہی سوال ہے جس کو آپ اس کو بھی کنٹینیو کر لیں کہ یہ ہماری خود کی پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. پیرنٹس کی تربیت میں ہمارے فرق نہیں آ رہا کہ ہم ان کو یہ تربیت دے رہے کہ تمہاری پرائیویسی ہے. یہ اٹھتے ہی پہلے یہ نہیں تھا, ایک ہی کمرہ تھا, بیڈ تھا, ماں کے ساتھ بیٹی جو ہے ماں کے ساتھ سوتی تھی اور بیٹا باپ کے ساتھ, یہ تھا اور چلتا آ رہا, اور اس کا بڑے اثرات بھی اچھے. اب یہ اٹھتے ہی ہوتا ہے وہ بچہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ پہلے تو ماں کے ساتھ نہیں سوتا, برابر میں اس کا کارڈ رکھا ہوا ہے, پھر اس کا تھوڑا وہ کوئی 6 مہینے سال کا ہوا یا جو سمجھدار یا 2-3 سال کا, تو ایک دم سے اس کا روم چینج, روم اچھا تیار ہو چکا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے کہ اس کا یہ روم ہم نے تیار کر دیا ہے کہ رات کو تو چلو ہم کارڈ میں اپنے برابر میں ڈال دیں گے, لیکن دن کو وہ اپنے روم میں ہوگا, جو ہم نے نینی رکھی ہوئی ہے وہ جو ہے اس کو سنبھالے گی. کیا ہے یہی وہ فقدان ہے, یہی وہ غلط. دیکھیں ہم نے لیا یہ سب ویسٹ سے, جی سوری ٹو سے, ہم نے ویسٹ سے لیا. ویسٹ نے آپ کو اگر یہ چیز دی ہے تو ویسٹ نے اور بہت ساری چیزیں بھی تو آپ کے اسلام کی اپنائی ہوئی ہیں. اخلاقیات, اپنے والدین اور بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا. ٹھیک ہے, انہوں نے اگر بچوں کو دور کیا ہے جو کہ غلط ہے. جس وقت بچے کی تربیت کا وقت تھا یعنی 4 سال سے لے کے 9 سال 10 سال تک کی, یہ آپ نے تربیت کا پیریڈ تو اپنے سے دور کر دیا. وہ تو نینی جو سکھائے گی, جو گھر کی میڈ ہے وہ جو سکھائے گی وہی کرے گا نا بچہ, تو وہی بچی وہی سیکھے گی نا. جو دیکھیں میں عرض کیا کرتا ہوں عموماً کہ خدا نہ خواستہ والد وفات پا جائے تو بیٹے کو چاہیے اس کی نماز جنازہ پڑھے. کیوں کہ جو باپ کے لیے دعائے مغفرت بیٹا کر سکتا ہے وہ مولوی تو نہیں کر سکتا نا. الحمدللہ مجھے اپنے والد کا جنازہ پڑھانے کا شرف, میں نے اپنے مفتی صاحب سے کہا, انہوں نے کہا نہیں بیٹا دس از یور رائٹ, یہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤ, کہ جو تم ڈوب کر اپنے باپ کے لیے دل سے دعا مانگو گے وہ اور کوئی نہیں مانگ سکتا. بالکل اسی طرح ہم اپنے پیرنٹس کو, میرا کہنا ہے کہ پیرنٹس اور چلڈرن کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا اپنی کمبینیشن ہونی چاہیے, ان کی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ باپ کو دیکھ کے بیٹا کھڑا ہو تو باپ بھی فخر سے یہ نہ کہے ہے دیکھا میرے دہشت سے کھڑا ہوا, نہیں یہ میری محبت میں کھڑا ہے, اس کو جپھی ڈالو, اس کا ماتھا چومے, ہاں یو آر مائی سن, یس یو آر مائی ڈاٹر. ہمارے نبی نے رسپیکٹ سکھا دی. آج ہی جب سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چادر بچھا دیتے, کھڑے ہو کر آپ کا ماتھا چومتے, رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے. سکھایا کہ یہ ہے پیرنٹس اینڈ چلڈرن کی کمبینیشن, یہ ہے پیرنٹس اینڈ چلڈرن کا رسپیکٹ, یہ ہے پیرنٹس اینڈ چلڈرن کی رسپیکٹ کہ آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرو گے. آنے والی نسل یہی تربیت آپ سے سیکھے گی اور آگے آپ کی رسپیکٹ کرے گی. کیا بات سر اساں جکو مولانا حیات عباس نجوی صاحب کا پوچھنا سی نالو صحیح وٹھی ہوئی بالکل صحیح بیٹے وغیرہ ہوگا. کیا بات ہے سائرہ کی, سیکھ گئی بھائی سر جی, یا شکایت ختم تھی بھئی سر, نہ نہ کو مسئلہ ہے, مات تاں کے چوتاں غلط ہو تم صحیح ہے. مہربانی تاں جو یا محبت پنجائے پاج کی چرچے انی گال کی کنٹینیو کر دے تاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद नहायत ही सुहिणे अंदाज़ सां मौज़ू ते गुफ़्तगू क़िबला मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब कई। उहे ॻाल्हियूं जेके साईं कयूं उन्हनि खे ज़िक्र करे टाइम खे बचाईंदे अॻिते ॿियूं ॻाल्हियुनि जी तरफ़ हलूं था। हाणे ॾिसो, इस्लाम हिकु मुकमल दीन आहे। इस्लाम जे लाइ क़ुरान मजीद में इरशाद आहे, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह जे नज़दीक सभ खां पसंदीदा दीन इस्लाम दीन आहे। इस्लाम उहो दीन आहे जो क़यामत ताईं हलाल मुहम्मदुन हलालुन इला यौमिल क़यामा व हराम मुहम्मदुन हरामुन इला यौमिल क़यामा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हलाल कयल शइ क़यामत हलाल आहे, हराम कयल शइ क़यामत हराम आहे। मतिलबु हिन में असांखे सम्झ जी कमी थी सघे थी, दीन में का बि कमी न आहे। दीन सभिनी शयुनि खे वाज़े कयो आहे। हाणे असुल में हिते ॿ शयूं आहिनि जंहिंजो तालुक़ु आहे वालिदैन ऐं औलाद सां। हिकिड़ी शइ जो नालो हुकूक आहे, ॿी शइ जो नालो फ़राइज़ आहे। कुझु वालिदैन जा हुकूक आहिनि, कुझु वालिदैन जा फ़राइज़ आहिनि। असां बाद औक़ात इफ़रात ऐं तफ़रीत जो शिकार थी करे वालिदैन जे हुकूक ते एतिरो ज़ोर ॾींदा आहियूं त बाबा वालिदैन जो औलाद ते हे बि हक़ आहे, हे बि हक़ आहे, वालिदैन हे बि कनि, हे बि कनि। त बाबा वालिदैन जा हक़ आहिनि, औलाद करे, ठीकु आहे, औलाद करे, औलाद वालिदैन जे लाइ इस्तक़बाल बि करे, औलाद वालिदैन जी इताअत बि करे, औलाद वालिदैन सां ॾाढा बिल्कुलु हक़ आहे। वालिदैन जा कुझु फ़राइज़ बि आहे, बिल्कुलु आहिनि। जेको ॿिजु छटींदव उहो लुणंदव। एग्ज़ैक्टली, जेकॾहिं वालिदैन बचपन में अल्लाह साईं वालिदैन खे हुकुम ॾिनो आहे त हिन बचे जो ख़्यालु जेतिरो तव्हां रखी सघो था, को किराए वारो माण्हू नथो रखी सघे। जितां अॼु हिननि खे किराए वारे मेड जे हवाले कंदव त सुभाणे तव्हां पोड़ा थींदव, हे तव्हांखे इस्पताल जे हवाले कंदा, हे तव्हांखे कंहिं अहिड़ी जॻह ते हवाले कंदा जिते पोड़ा माण्हू पिया हूंदा, तव्हांखे खणी करे कंहिं बुज़ुर्गनि जी जॻह ते फिटो करे ईंदा। पर जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे औलाद जे उन ॾींहंनि में, जन ॾींहंनि में हुननि खे तव्हांजी ज़रूरत हुई, हुननि जो ख़्यालु रखियो आहे, त हो बि पोड़ाइप में तव्हांजो ख़्यालु रखंदा। क़ुरान मजीद में वालिदैन जे लाइ दुआ जे लाइ कीअं हुकुम आहे, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मुंहिंजा परवरदिगार, मुंहिंजे वालिदैन ते ईअं रहम कर जीअं बचपन में हुननि मूं ते रहम कयो। वालिदैन जेको बचपन में ॿार सां तालुक़ कंदा, उहा हिकिड़ी तस्वीर ॿार जे ज़हन में ठहंदी वेंदी। उहा तस्वीर ॿार अहिड़े तरीक़े सां जेका पिक्चर उन ज़हन में तामीर थी आहे, उहा साॻी पिक्चर हो पोड़ाइप में वालिदैन खे वापसि कंदो। हाणे वालिदैन जे तरफ़ां जेका प्राइवेसी जो लफ़्ज़ आहे, मुफ्ती साहिब जी चयो त वाक़ई अल्लाह साईं जॾहिं वालिदैन ऐं औलाद जे दरमियान इहो तालुक़ु रखियो आहे, इहो रिश्तो रखियो आहे, प्राइवेसी जो को मसइलो न आहे। लेकिन उते अल्लाह साईं वालिदैन ऐं औलाद जे लाइ हदबंदी कई आहे। उन हदबंदी औलाद जे लाइ बि आहे, उहा हदबंदी वालिदैन जे लाइ बि आहे, ॿिन्ही जे लाइ। कहिड़े उनवान सां? मसलन हुज़ूर काइनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमाईंदा, अगरि तव्हां बालिग़ आहियो, पंहिंजे घर वञो था, वालिदैन जे घर में या कमरे में हुननि जी इजाज़त खां बग़ैर दाख़िल न थियो। बेशक। छो? हाणे तव्हां बालिग़ आहियो, तव्हां ते कुझु हद लागू थी वियो। अहिड़े तरीक़े सां अल्लाह साईं वालिदैन खे हुकुम ॾिनो आहे, अगरि तुंहिंजो पुटु ऐं तुंहिंजी नुंहुं, तुंहिंजी न्याणी ऐं तुंहिंजा बच्चा कमरे में मौजूदु आहिनि, वञण खां पहिरियां हुननि खां इजाज़त वठो। हा, लेकिन अगरि किथे कंहिं क़िस्म जो तव्हांखे ज़हन में का अहिड़ी मालूमात मिले थी त तव्हांजो पुटु या न्याणी कंहिं अहिड़ी जॻह ते कोई ख़ुदा न ख़ास अलाह न करे को मंशियात आहे या कंहिं बुरी सोबत जो आहे, उनजी अगरि मालूमात वठणु चाहियो था, उहो हिकु अलॻि तरीक़े सां तव्हां बग़ैर इजाज़त ते वञण जी तव्हांखे अलाह साईं इजाज़त ॾिए थो उन हद ताईं। जेतिरे ताणी इस्लाम जे दायरे में रही ॿ शयूं मां तव्हांखे मां ॻाल्हि शुरू कई, हुकूक ऐं फ़राइज़, इन्हनि ॿिन्ही खे असां तवजह सां न सम्झंदासीं, मसइलो हल न थींदो। वालिदैन जा हुकूक बि आहिनि, वालिदैन जा फ़राइज़ बि आहिनि, औलाद जा हुकूक बि आहिनि, औलाद जा फ़राइज़ बि आहिनि। आख़िरी ॻाल्हि मुंहिंजी ख़िदमत अर्ज़ु कयां त हिकु ॻाल्हि नतीजे जे वेझो थिए। मसइलो किथे थींदो आहे? मसइलो हिते थींदो आहे हर शख़्स खे पंहिंजो हक़ु यादि आहे, फ़र्ज़ु विसरी वियो। वाह, छा ॻाल्हि कई अथव। वालिदैन बार बार चवंदा मुंहिंजो हे हक़ु हुयो, मूंखे औलाद न ॾिनो। तो त जेको फ़र्ज़ु हुयो औलाद जो तो पूरो कयो आहे। जॾहिं तुंहिंजे बच्चनि खे, तुंहिंजो बच्चो बीमार हुयो, तुंहिंजे बच्चे खे
तुंहिंजी पर ज़रूरत time- हुई ज़रूरत हुई, तूं time. तोखे पंहिंजी पार्टनर मूं जांच हाँ पीउ खे कमाइण मूं ज़रूरत न हुई। हाणे जॾहिं बचे खे तव्हांखे ज़रूरत आहे त बचे वटि टाइम कोन्हे। टाइम कोन्हे छो जो छो ॾींदो तव्हां उहे लम्स उहे मिलिया ई कोन्हनि मां ॾिसो, ऐं धीअ जा तव्हांखे- पीउ ऐं पुट जा। जी तव्हांखे अर्ज़ु करे वञा हुज़ूर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े हदीस साईं जन फरमाई ॿार खे चुमी ॾियण वारी ॿी हदीस हुज़ूर काइनात जी हुज़ूर काइनात फरमाइनि था पंहिंजे बचे खे जॾहिं सुतो पियो हुजे न पंहिंजे हथ सां हुन जे रुख़सार ते हथ रखो। सुभान अल्लाह। उहो निंड में बि तव्हांजे वालिदेन जे लम्स खे महसूस कंदो आहे। छा ॻाल्हि कयां। जॾहिं तव्हां कॾहिं हुन सां थधे लफ़्ज़ सां ॻाल्हायो कोन्हे चइसि सच्ची मुंहिंजो रब जी बच्चो ज़ात ते। मुंहिंजो बच्चो मुआशिरे में माण्हुनि खे तूं ॿुधाए मूंखे नथो ॿुधाए तो पंहिंजी हैसियत अहिड़ी रखी आहे जो तुंहिंजो बच्चो तोसां ॻाल्हाए सघे। तव्हां पाण खां मौक़ो ॾियो न ॿार खे। बसि हाणे ॾिसो ॿई शयूं आहिनि हुकूक ऐं फ़राइज़। फ़राइज़ इन में जेतिरो ताईं तवाज़ुन न हूंदो हाणे जीअं मसलन हिकिड़े शख़्स हुन शादी कई शादी करण खां पोइ हाणे वालिदेन जा हुन जे मथां हक़ आहिनि इन में को शक न आहे पर हुन जे मथां हुनजी घरवारी जा हक़ आहिनि। वालिदेन पंहिंजो हक़ घुरनि न हुनखे हुनजी घरवारी झक जे लॻो मना छो था कनि। वालिदेन पंहिंजो हक़ घुरनि अहिड़े तरीक़े सां अगरि फ़र्ज़ु कयो असां इनखे ॿी ॻाल्हि था कयूं फ़र्ज़ु कयो कंहिं अलाह न करे ख़ुदा न ख़ास्ता ॾिसो एक्सीडेंट थी था वञनि का बीमारी थी वञे वालिद साहिब जी जेका हिन जी पंहिंजी वालिदा हुई उहा गुज़ारे वई वालिद साहिब बि शादी कई आहे हुनजी ज़रूरत हुई हुनजी सिहत जा मसाइल आहिनि हुनखे ज़रूरत हुई हुन शादी कई हाणे जॾहिं हुन शादी कई आहे त औलाद जे लाइ इहो हक़ु नाहे जो हुन वालिद जी ज़िंदगी खे ख़राबु कनि। अच्छा सर अगरि इहे ॻाल्हियूं कयूं इन ई वालिदेन तां जीअं हिकिड़ी शइ हूंदी आहे असां वटि प्रेशर हूंदो आहे पोज़ीशन जो जी प्रेशर हूंदो आहे तोखे डॉक्टर ठहिणो ठीकु आहे न ऐं वरी हिकिड़ी ॿी शइ हूंदी आहे त हर ॻाल्हि में एॾो तेज़ हूंदा आहिनि माइट जो माना ॿार ॻाल्हाए कोन सघंदो क्लोज़ कोन थी सघंदो। मां त करे चुकिया इन खे हिकु जुमिले में मां अर्ज़ु कयां तव्हां जा जेके 3-4 सवाल आहिनि बेजा मुदाख़लत जी इस्लाम इजाज़त वालिदैन कोन थो ॾे। बच्चों का जो रुझान है ये वालिदैन की नज़र होनी चाहिए ना कि भाई Check बच्चे and का balance. रुझान क्या है उसका अगर तवज्जो आईटी की तरफ है कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना चाहता हूँ तो डू नॉट हैव टू प्रेशराइज हिम कि जी तुम डॉक्टर बनो तुम इंजीनियर बनो नहीं बल्कि जो उसका रुझान है उस रुझान के मुताबिक उसको कंटिन्यू कराएं। ये बचपन से इसीलिए कहते हैं कि अपना वक्त बहुत अच्छी बात की कि वालिदैन का फ़र्ज़ ये था कि वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दें। हमारे पास टाइम हमारा ले गया मोबाइल। अच्छा तनकीद बहुत होती है देखो हमारे बच्चों की अलमारी देखो कैसे बुरी लगी हुई है और उसके बच्चे अच्छे हैं तुम्हारे हमारे बच्चे देखो ये तुम गलत कैसे हो। कंपैरिजन नेवर डू Comparison. कंपैरिजन। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ताकि बात नतीजे की तरफ हम बढ़ सकें। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ने हर शख्स को अलग सलाहियतों वाला खलक किया है। बेशक उस शख्स से उसकी सलाहियतों के बारे में पूछा जाएगा जिसके पास ज़्यादा सलाहियतें हैं जिसके पास कम सलाहियतें हैं उनका आपस में कंपेयर करना ये खुदावंद आलम की तख्लीक पर ही सवाल है। तख्लीक पर सवाल है। अल्लाह ताला भी देखें मसला ये अल्लाह ताला भी हज़रत जितने नबी हैं ना तीसरे पारे में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिल्क रसूल फज़लना अल्लाह ने बाज़ को बाज़ में फजीलत दी। जब क्यों हर नबी का अपना मकाम है ये नहीं है कि जनाब मूसा ने जो किया वो जनाब इब्राहिम ने क्यों नहीं किया जो जनाब इब्राहिम ने किया वो जनाब शुएब ने क्यों नहीं किया नहीं आप कंपेयर नहीं कर सकते। हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है ठीक है। देखें वालिदैन और औलाद की इस प्राइवेसी के मसले को आखिर हल कैसे किया जाए हम हल की तरफ जाएं इतने सारे सवालात हो गए हम इसके हल की तरफ कैसे जाएं। इसका हल ये है वालिदैन अपने फ़राइज़ की तरफ मुतवज्जो हो औलाद अपने फ़राइज़ की तरफ मुतवज्जो। सुभान अल्लाह। जॾहिं ॿई पंहिंजा फ़राइज़ पूरा कंदा त पोइ ॿिन्ही जे हक़ में का बि तलफ़ी न थींदी। वालिदैन जी इहा कोशिश हुजे असां औलाद जी हक़ तलफ़ी न कयूं औलाद जी इहा कोशिश हुजे असां वालिदैन जी हक़ तलफ़ी न कयूं लेकिन जिथे टकराव थिए उते वालिदैन खे न औलाद खे झुकणु खपे। बिल्कुल इहो इस्लाम जो हुकुम आहे। बस सर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में क्योंकि बिल्कुल टाइम बिल्कुल वाइंड मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि थोड़ा स्टडी करें इस्लाम को और उलमाए कराम से क़ुर्बत इख्तियार करें करीब हो जाएं जो दूरी है इसको दूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पिछले हफ्ते में 3 कराची की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुआ और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर किए और हमें बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस दिया। सो मैं सबसे यही अर्ज़ करूँगा कि काइंडली अपने करीब के जो उलमाए कराम हैं आपके पास करीब
ان سے ضرور یعنی کہ رجوع وہی کریں. کہنا اچھی صحبت صحبت اختیار ٹیچرز کریں. کے ساتھ بیٹھنا تبھی کام ہوتا ہے. اس ٹاپک کو ہم چلے اگلے جمعے کو نہ سی لیکن اس کو پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس ऐं پہ بہت باتیں ہیں ऐं کرنے کی. वालिदेन जे लाइ बि इहो पैगाम आहे त अगरि औलाद जी का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त औलाद खे वेही करे सम्झायो, सम्झाइनि. हुननि जे बारे में ग़लति फ़हमी जो शिकार न थियनि न कनि न थियनि. छो त औलाद जेका आहे सा अलाह जे तरफ़ां अमानत आहे. बेशक. सो टाइम जी ख़बर ई कोन पई छो जो पहिरीं बि टॉपिक ईअं ई हो ॻाल्हाइण, छो जो ॻाल्हाए थो माण्हू ऐं हर कंहिंखे हर को पंहिंजे घर में ॼाण त रखे थो त लाज़मी हुते डिस्कस बि करे थो, सवाल बि पैदा थियनि था, उन में पोइ कंहिं सवालनि जी ज़रूरत कोन थी पए, उन्हनि ई ॻाल्हियुनि मां दिमाग़ में ॻाल्हियूं अचनि थियूं त हीअं छो थो थिए, सो थियो वञनि ॻाल्हियूं. सो असां वटि चवंदा आहिनि सर हिकिड़ी ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त ॿाहिरि खे ॾिसी असांजे माण्हुनि उहो अपनायो आहे प्राइवेसी ही चवंदा कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया. त यादि रखो तव्हां मुस्लमान मुल्क आहियो, हू ग़ैर थी करे हर ॻाल्हि में पंहिंजे मज़हब खे था इन्वॉल्व कनि. ग़ैर थी करे जीअं चवनि त पीउ मरे त पुटु ऐं जे अगरि माउ थी मरे त धीअ, इहो हुजणु खपे. तव्हां हुननि जो ॾिसो ग़ैर मुस्लिम थी करे बि हुननि वटि बि इहो हूंदो आहे त वॾो पुटु हीअं कंदो चाहे कुझु बि हुजे, वॾो पुटु. त इहे हिकिड़ियूं पॉइंटियूं सोचण जूं आहिनि त असांजो त इस्लाम वसी आहे, असांजी त शहादत आहे हिन शइ में, असांजी त हिन इस्लाम में अलाह सां आहे राब्तो, उन जे प्यारो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे जेको असांखे ॼाण थो ॾे, हिदायत लाइ अलाह साईं मोकिलियो. असां वटि छा कोन्हे, सिर्फ़ु इहो ॿुधो असां वटि चरिंद परिंद, असां वटि हर शइ, असां वटि क़बर आहे. क़बर नसीब करण का आसान ॻाल्हि आहे. असां मुस्लमान थी करे चवंदा आहियूं त या अल्लाह इज़त जी मौत ॾिजई, छो जो पंहिंजे नबीअ बि हादसाती मौत खां पनाह घुरी आहे. त सोचो ॿिए कंहिंखे त कुझु ख़बर बि कोन्हे त तव्हां थोरी सोचण जूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन जी आउं एॾी का ख़ासि वज़ाहत लाबिया एतिरी आउं ॼाण नथी रखां, उलमा ई रखंदा. कॾहिं इन मौज़ुनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं त ॼाणो सम्झो त तव्हां मुस्लमान थियण खां वधीक मुस्लमान पैदा थिया आहियो, इन ते फ़ख़्रु ऐं नाज़ ऐं तकबुर कयो पंहिंजे रब जी ज़ात ते तव्हांखे मुस्लमान पैदा कयो अथई ऐं पर उन जा हक़ अदा करणी कुझु कयो. असां बि जेको आहे थैंक यू सो मच सर, तव्हां महिरबानी तव्हां आया ऐं उन सां गॾोगॾु ऐं असां वटि गोल्ड सिस्टर्स मौजूदु आहिनि जिन बेंजमन सिस्टर्स जी यादि ॾियारे छॾी. नेक्स्ट टाइम ईंदियूं इनशाअल्लाह त चवंदी सां त कलर बि हिकु जहिड़ा पाए अचनि त पूरी ॻाल्हि असांखे उन तरीक़े सां सम्झ में अची वञे. सो उन्हनि खे चवंदासीं नात ऐं असां वेंदासीं इख़्तिताम ॾांहुं. सो इनशाअल्लाह सूमर ते वरी मुलाक़ात थींदी मॉर्निंग शो में ऐं साहिर अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा. पाकिस्तान ज़िंदाबाद. ज़िंदाबाद. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस भरी जिसके वसीले से मिल बनी है. वो हाशमी मक्की मदनी उल्ला रबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है. उस पर है नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. अल्लाह का फरमा अलम नशरा लका सदरक, मंसूब है जिससे वो रफाना लका जिक्रक. जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा